So let's read the question, and the question says that which of the following statement is not correct for the catalyst. हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग कैटलिस्ट। और ऑप्शन ए में दे रखा है इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। ऑप्शन बी में दे रखा है इट अल्टर्स डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन सी में दे रखा है इट इज a substance that does not change the equilibrium constant of a reaction, and option D में दे रखा है it provides an alternate mechanism by reducing activation energy between reactants and product। ठीक है, और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग कैटलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept of the question will be the topic of catalyst। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैटलिस्ट कौन होता है। तो कैटलिस्ट कहने का मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं बाय चेंजिंग द पैथ ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या कह रहे हैं कि कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस है द सब्सटेंस दोज सब्सटेंस दोज substances which alter the rate of reaction alter the rate of reaction by by changing the path of the reaction the path of reaction। तो ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं बाय चेंजिंग द पैथ ऑफ द रिएक्शन। अब अगर हम कैटलिस्ट को देखें तो कैटलिस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट। सो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में। अब अगर हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे सो सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है कि इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कैटलाइसिस है कैटलिस्ट है वो क्या करता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट पे चेंज करता है या अल्टर करता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें दैट इज ए प्लस बी जो है वो हम लोग का बन रहा है सी प्लस डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो रेट होगा और यहाँ पे मान लेते हैं कैटलिस्ट जो है हम लोग कुछ एक्स कैटलिस्ट जो है उनका उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो ए प्लस बी मिलके जो भी प्रोडक्ट देते हैं और जो भी दैट इज सी प्लस डी। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का उन दोनों का एक्सटेंट जो रहेगा वो हम लोगों का सेम रहेगा। दैट्स वाई पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इट अल्टर्स गिव्स फ्री एनर्जी। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो डेल्टा कैटलिस्ट है वो डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी को अल्टर नहीं करता। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन सी में दे रखा है इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। जी हाँ, अगर ये वाला रिएक्शन जो लें अगर हम लोग दैट इज फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई रिएक्शन ले रहे हैं दैट इज ए प्लस बी और वो हम लोगों का बना देता है सी प्लस डी। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हम लोगों का होगा के ई क्यू। पर वहीं अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन ले लें लेट्स सपोज यही वाला रिएक्शन ले लें ए प्लस बी और उसमें हम लोग अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं लेट्स से एक्स तो सब्सटेंस देगा हम लोग को सी प्लस डी। और इसमें भी जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा वो हम लोगों का सेम निकलने वाला है दैट इज के इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है कि it does not change equilibrium constant of friction, this is a correct statement। ऑप्शन डी में दे रखा है इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। या दिस इज आल्सो करेक्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ताकि जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है उनके पास इनफ एनर्जी रहे जल्दी रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कैटलिस्ट के बारे में हो गया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.